आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका फिर से स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ हैं आज फिर प्रोफेसर कुलविंदर सिंह, जो कि हमें पेरेंटिंग के गुर सिखा रहे हैं कि कैसे हम एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को लाइफ लीडर बना सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को ऐसा बना सकते हैं कि हमारे बच्चे आत्मनिर्भर हो जाएं, उनमें सोचने की कला आ जाए। क्योंकि सोचते तो सभी लोग हैं, परंतु एक अच्छा और क्रिएटिव सोचना ये एक डिफरेंट बात होती है। तो आइए फिर से करते हैं हम वेलकम हमारे आज के विद्वान प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी का, और उनके साथ करते हैं इसी विषय पर बातें। तो सर, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर फिर से आपका स्वागत। नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू सर। तो सर, हमारी फिर बात है जो वैसे ही जैसे हमने पहले भी पेरेंटिंग के बहुत सारे जो नुक्ते हैं आज हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किए हैं, परंतु उनमें ही एक ऐसा नुक्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि हम अपने बच्चों को कैसे सोचना सिखाएं, कैसे उनको डिसीजन लेना सिखाएं और कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाएं। मीन लाइफ लीडर हम कैसे बना सकते हैं अपने बच्चों को। जी 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 सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उन्हें बैसाखियों पर चलना कभी नहीं सिखाएंगे, सिखाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वो पूरी तरह से अपने बल पर चले। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना पसंद करूंगा कि मैंने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, उन्होंने अपने क्या सब्जेक्ट लेने हैं, जबकि मैं करियर काउंसलर हूँ, मैंने कभी नहीं उन्हें बताया कि क्या करियर के सब्जेक्ट उन्हें 10th के बाद चुनने चाहिए। घर में नॉर्मल बातें होती थी, नॉर्मल चीजें होती थी। नॉर्मल चीजों के हिसाब से बिटिया ने पहले ही सोच लिया था कि मुझे नॉन मेडिकल लेके बीटेक करना है। हाँ जी। बेटे को कॉमर्स लेके आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी लाइन म्यूजिक में ही करनी है। इसलिए साइड बाय साइड में पहले बीए म्यूजिक तबला में किया, फिर बीए म्यूजिक, एमए म्यूजिक तबले में किया, और अब पीएचडी म्यूजिक तबले में कर रहा है। तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ स्कूल्स में एडमिशन लेने के दौरान या और चीजों के दौरान मुझे उनके साथ जाना चाहिए था, लेकिन ना ही मैंने कभी उनके फॉर्म भरे, ना ही मैंने कभी कोई उनके लिए साथ गया। एक ही कारण था कि आप सिर्फ इतना बताएं मुझे कितनी फीस देनी है, मुझे कौन कौन से चीजों में। हमारा एक फैमिली का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं वो शेयर जरूर कर देता था। बिल्कुल जी। तो अब इससे नतीजा क्या हुआ, एक एक शो के लिए वो बच्चा आज एक हैंडसम अमाउंट, जो अच्छे स्टार्स चार्ज करते हैं, ऐसा अमाउंट वो चार्ज करना शुरू कर चुका है। हाँ जी। और वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने भी जाता है। हाँ और जी। एक एक क्लास के लिए एक अच्छा अमाउंट चार्ज करता है। और उसके ये सब चीजें करते हुए मुझे एक ही चीज नजर आती है कि बच्चे को आपने बैसाखी दी, वो हर चीज में आपको अपना हेल्पिंग हैंड समझने लग जाता है। बिल्कुल। आपको अगर वो अपना सपोर्ट सिस्टम समझे तो वो ज्यादा अच्छा है। वो आपको अपना हेल्पिंग हैंड समझेगा तो समझ लीजिए कि आप भी खत्म, वो भी खत्म। क्योंकि आप तब तक उसकी मदद करेंगे, जब तक आप उसकी मदद करेंगे वो तब तक इसकी बारीकी नहीं जानेगा, गहराई नहीं जानेगा। आप देखिए, किसी भी बच्चे को आपने ये सिखा दिया, थोड़ा सा सर मोबाइल ठीक कीजिए। फिर आपने बिजली के बिल खुद भरने हैं, आपने अपने पेट्रोल के लिए ये सब कुछ खुद देखना है, अपनी गाड़ी की सर्विस खुद करानी है, वगैरह वगैरह। हर छोटी से बड़ी चीज जब आप उनके हाथ में देते 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 देते, तो ये बात पक्की है, जब आप कोई भी चीज उन्हें देते हैं तो वो उसमें गलतियां करते हैं, और वो गलतियों के लिए आप छोटी फैसलों से शुरुआत करें तो धीरे 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 कब बड़े 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 फैसले भी वो लेने अपनी बलबूते पर शुरू कर देंगे।
क्योंकि ना हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए मैं जी। कल इस संसार को छोड़कर निकल जाऊंगा, जी तो उस समय ये अपाहिज ना हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसी कोई मेरी डेट नहीं है कि मैंने इतने साल बाद ही जाना है, मैं जी। आज निकल गया तो ये एक चीज है जिसके लिए उन्हें एक आत्मनिर्भर लाइफ लीडर बनना ही चाहिए, अपनी तरीके से सोचना चाहिए। देखो जी अगर सोचने का एक छोटा सा एग्जांपल ये है, जी अगर हम पार्टी में जा रहे हाँ हैं जी। और बच्चे की उम्र बहुत छोटी है, मान लो 15 साल का है, जी तो आप उसे बोलते हैं कि बेटे आप किस तरह से ड्रेसअप होना चाहते हैं, क्या ड्रेस पहनना चाहते हैं, और वो आपको कुछ बताता है, जी तो आपको लगता है ये तो यार बिल्कुल गलत बता रहा है, तो आप उसको कुछ सपोर्ट कर सकते जी। हैं। ऐसा नहीं है कि देखो उन लोगों को मैंने देखा था ऐसे वाले चीजें पहन के आए थे तो कितने अच्छे लग रहे थे, जी हाँ पापा आप तो अच्छे कह रहे हैं, मेरे को भी लग रहा था कि मैं डाउट में था तो इसलिए मैंने ये गलत फैसला ले लिया, लेकिन मैं अगली बार फिर अब जब आप कुछ पूछोगे तो वो अकॉर्डिंगली अपने आप को और बेटर तरीके से प्रेजेंट करेगा। हाँ जी। तो ये छोटे से कपड़े पहनने की बात से लेकर कहाँ बड़े बड़े फैसले, आप देखिए ये जो बांगा साहब अभी वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बिल्कुल। अजय बांगा जी जो सीईओ चेयरमैन डिक्लेयर किए गए हैं, हाँ जी। वो यही दिल्ली के ही हैं। बिल्कुल। उनके पिताजी आर्मी के रिटायर्ड जनरल थे, उनके दोनों बेटे बहुत बहुत बड़ी कंपनीज में जी। सीईओ रहे हैं। जी। तो वो जब उनका इंटरव्यू आ रहा था तो उन्होंने बोला कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारे माँ और पिताजी का बहुत बड़ा रोल है, जी। हमें वो हर चीज सिखाते थे और कहते थे कि यार अपने आप करो, बिल्कुल और जी। जैसे ही अपने आप करना शुरू किया आत्मनिर्भरता अपने आप आके खड़ी हो गई। जी 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 बिल्कुल जी सर। इसके साथ ही अब चलते चलते समय हो रहा है हमारा गुड बाय टाटा कहने का, बट एक जरूरी सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगा कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं और जैसे कि आप LIC या और चीज़ों में भी सर्विस देते हैं, तो उसमें से ही मेरा क्वेश्चन है कि विरासत, संपत्ति, संस्कार क्या और वो कैसे हम अपने बच्चों को आगे ट्रांसफर करें। लास्ट में मेरा सवाल यही रहेगा। बिल्कुल 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 जी सर, जहां तक मैं एक बात जानता हूं, जी जिस दिन अपने बच्चे को ना छोटी सी गुल्लक और वो गुल्लक में पैसे डालने सिखा दिए कि भाई बेटे ये गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जी। डालो और रोज डालो, थोड़े थोड़े डालो, तो इसी दिन आप देखेंगे कि यार इससे तो कई सारी अच्छी आदतें शुरू हो गई और जी। कई सारी बुरी आदतें टूट गई। मान लीजिए वही 50 रुपए या 20 रुपए वो बाहर जाकर कुछ खा के खराब करता था, अब वो जोड़ने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस दिन हर महीने में या 6 महीने में या साल में जब वो गुल्लक तोड़ता है तो जी। 1-2 नहीं, कुछ 10,000 कुछ या इस तरह का कोई रकम निकलेगी, और बिल्कुल। उस रकम से आप उसके लिए कोई बेहतरीन चीज भी ले सकते हैं, तो आप उसकी सेविंग भी कर सकते हैं, जी। उसकी फीस के इंतजाम के लिए कोई LIC ले ले। ये तो खैर चलो मैंने अपना वैसे बता दिया, जी। लेकिन अदर देन दिस मेरी बिटिया की जो एजुकेशन हुई बीटेक की 5 लाख रुपए की जो उसकी फीस थी, जी। ऐसे ही एक 20 रुपए की पॉलिसी से हुई, 20 रुपए रोज की इतनी पॉलिसी और इतना बड़ा फायदा। जी 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 तो अब विरासत, संस्कार, संपत्ति जी। क्या और कैसे बच्चों में ट्रांसफर जी। करें। आप सुनते होंगे कि साडे पिताजी ए कहते सन, हमारे बापूजी ये कहते थे, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। माताजी ये कहते थे, हमारे दादाजी ये कहते थे। जी अरे वो सारे इतना कुछ कहते थे, ये कैसे हो गया? इसलिए कि उन्होंने इतनी चीजें सीखी जी। थी और वो अपनी सीखी हुई चीजों को बड़े गर्व से अगली जनरेशन को देते थे। बिल्कुल क्या बिल्कुल। आपने जो एक्सपीरियंस कमाया, आपने जो संपत्ति कमाई, आपने जो संस्कार कमाए, जी। क्या आपको उनके ऊपर गर्व नहीं है? क्या ये चोरी के संस्कार है जी। या क्या ये कोई गलत संस्कार है? हाँ आप उन्हें क्यों नहीं देना चाहते? बिल्कुल आप उन्हें बिल्कुल। दीजिए। जिस दिन आप देना शुरू करेंगे उस दिन आपके लिए भी कहेंगे लोग, आपके बच्चे कहेंगे मेरे पापा ये कहते हैं कि चाहे यार भूखे रह लो लेकिन बेईमानी की चीज नहीं खानी। बिल्कुल जी। तो ये छोटी छोटी चीजें कब किसी दिन आपकी विरासत बन जाएगी, कब ये बच्चों के संस्कार बन जाएंगे,
आप आज की डेट में जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हाँ जी, उन लड़ाइयों में ज्यादातर लड़ाइयों का जो सॉरी मूल कारण है वो ये है कि उनके पीछे जो व्यक्ति हैं जी। वो संपत्ति के पीछे लड़ रहे हैं। हाँ जी, मेरे बिल्कुल। भाई ने मेरा इतना ले लिया, मेरी बहनों ने मेरा इतना ले लिया, वगैरह वगैरह, मेरे पिताजी ने मेरे को कम दिया, उसको ज्यादा दे दिया। जी, आपने अपने पिताजी से अगर उनके संस्कार ले लिए होते हाँ जी। तो शायद आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसको क्लास कितना गया। जी, आप उस संस्कार से, उस विरासत से शायद विश्व विजेता बन के उभरते। बिल्कुल। शायद आप मोहल्ले के, कौम के बहुत बड़े व्यक्तित्व बन के निकलते। आज के बहुत सारे सिख नेता ऐसे हैं जी, जो वही सब कुछ कर रहे हैं जो सब कुछ नहीं करना चाहिए। जी, जी, सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा और सिर्फ दिखावा, कोई एक्चुअल काम नहीं हो रहा है ना। तो उनमें से कुछ एक दो ऐसे नेता हैं जिनके पिताजी भी इस फील्ड में थे जी, और वो कौम के बहुत 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 बड़े नाम थे जी, उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके से काम किया जो देश के बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थे ना, उन्हें भी जाकर कहते थे ये काम करो। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। वो कौम के लिए वो काम करवा लेते थे। हाँ जी, तो सेम ये सब कुछ कैसे आया? जी, संस्कार, उनके बिल्कुल, माँ बाप के संस्कार, उनके माहौल के संस्कार, जी, जी। उनकी विरासत के संस्कार। हम बड़े व्यक्ति तभी बना सकते हैं जो छोटी छोटी बातों को उन्हें सिखाना, बताना और अपने अंदर रखना। मतलब आप कभी भी ये मत उम्मीद करो कि आपने कोई चीज नहीं अपनाई हुई है लेकिन आप किसी को कहेंगे तो वो अपना लेगा। बिल्कुल नहीं अपनाएगा जब तक आप उसके अंदर परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसा मेरा मानना है। कन्विंसिंग पावर चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बात की है नेताजी की, मुझे अभी भी याद आ रहा है कि गुरुद्वारा बंगला साहब की एक समय बहुत छोटी सी जगह होती थी और जो जथेदार संतोष सिंह जी थे उनके पास सर मैंने देखो पावर थी कि ना उन्होंने मेरी ये आपसे कर दिया। बात हुई, जी, जी, ना जी। मैंने आपको बताया। हाँ, हाँ। लेकिन मैं जब बात कर रहा था बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में वही घूम रहे थे। जी, जी, तो जी। कोई अच्छी काम करता है तो उसका नाम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लगा सर, आज आपने हमें रेडियो खुशी पर आके ये अच्छी अच्छी बातें बताई। आशा करते हैं कि इनसे हमारे जो लिसनर्स हैं वो जरूर बेनिफिट लेंगे और नेक्स्ट फ्राइडे के लिए आप और अच्छी अच्छी इसी तरह बातें लेके आएंगे। सर मैं एक चीज बताना जी, चाहूंगा। जी, अगले 3 हफ्ते क्योंकि बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। मैं कभी टीचिंग में रहा हूं तो मुझे मालूम है। तो अगले 3 हफ्ते हम स्टूडेंट्स के लिए जो 3 बहुत 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 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जी। है उनके ऊपर रखेंगे। वो टॉपिक बिल्कुल सिर्फ बता देना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। जरूर जी, जरूर, वेलकम जी। सर पहला जो टॉपिक अगले हफ्ते का रहेगा वो रहेगा बच्चों के अंदर जो इंटरव्यू स्किल्स है। अगर वो कहीं पे भी स्कूल, कॉलेज या जॉब या फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू देते हैं तो उस इंटरव्यू के लिए क्या स्किल्स चाहिए उनके बारे में हम कंप्लीट एक क्लास करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद जो अगली क्लास होगी वो हमारा एक तरीके से 8वां एपिसोड होगा। वो होगा स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, बिहेवियर स्किल्स के ऊपर। हमारा रिलेशन, बिहेवियर और स्पीकिंग के ऊपर कैसे कमांड आ सकता है और कैसे हम उसको लेकर के बहुत बड़े विजेता के रूप में उभर सकते हैं। और उससे अगला एपिसोड हम करेंगे 9वां एपिसोड पर्सनालिटी के ऊपर। हमारी ऐसी पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए कि हम चमकदार हीरे की तरह से निकल के आए। और बस एक चीज और बताना चाहूंगा, उसके अगला एपिसोड हम एक मानवता के कॉज के लिए, बहुत बड़ा कॉज है देहदान, अंगदान और नेत्रदान, उसके ऊपर करेंगे 10वां एपिसोड। बिल्कुल जी, मैंने आपको फ्यूचर के लिए कुछ एपिसोड बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। और ये सारे के सारे ही अब हमारे लिसनर्स के पास नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उनके बारे भी सर ने बता दिया है। तो दोस्तों हमें भी इसकी तीव्र इच्छा रहेगी जानने की, क्योंकि बहुत कुछ हम इस क्लास से सीखते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी इससे खूब सीख रहे होंगे। यही प्रोग्राम फिर रात 9 बजे आप सुन सकेंगे और कल 11 बजे रेडियो खुशी 90.4 FM पर ऑन एयर होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने ड्वाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, रेडियो खुशी 90.4 FM पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी।
थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ आज फिर हमारे बहुत ही विद्वान प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, जिनके साथ हम बातें कर रहे थे पेरेंटिंग के ऊपर। और नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे प्रोफेसर साहब हमें, और कल को मैं किसी और नई शख्सियत के साथ होऊंगा आपके रूबरू। तब तक दीजिए इजाज़त अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को, और गुनगुनाते रहिए रेडियो खुशी 90.4।